हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के व्यू टैब के बारे में। तो पहले देख लेते हैं व्यू टैब होता क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें शीट में चलना होगा। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ एक शीट। तो यहाँ पे आपके सामने एक शीट दिख रही होगी और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्यू टैब। व्यू मतलब होता है देखना। तो व्यू टैब को हम दो पार्ट में देखेंगे। आज मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा और सेकेंड में कल या परसों किसी भी दिन कर दूँगा। तो बात करते हैं व्यू टैब में होता क्या है। तो व्यू मतलब होता है देखना। तो जैसे आपके सामने कोई शीट है, आप उसको किस तरीके से देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से व्यूज़ चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरा व्यू टैब होता है। यहाँ पे आपके अलग अलग व्यूज़ होते हैं और अलग अलग तरीके से देखने का काम होता है। तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पे होते हैं व्यूज़ के शॉर्टकट। तो जैसे हम यहाँ से व्यूज़ चेंज करेंगे तो यहाँ से ये शॉर्टकट पे भी हमें दिखाई देगा। तो जैसे अभी ये दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाला, तो इसे हम बोलते हैं नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू मतलब जब भी आप शीट खोलोगे तो आपको कुछ इस तरह का व्यू हमेशा दिखाई देगा। तो जो नॉर्मल व्यू होता है वो यहाँ पे इस तरह से हाईलाइटेड दिखाई देगा। जब इसको ऑन करेंगे तब ये हाईलाइटेड हो जाएगा और इसको करेंगे तो ये हाईलाइटेड हो जाएगा। तो ये होते हैं व्यूज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल व्यूज़। तो नॉर्मल व्यू आपको जो दिख रहा है, जैसे हम डेटा शीट व्यू भी बोलते हैं, इसमें हमें क्या होता है, डेटा दिखाई देता है एक शीट के फॉर्म में। फिर होता है पेज लेआउट व्यू। आपको याद हो या आपने एमएस वर्ड पढ़ा हो तो उसमें हम जब भी कोई डेटा बनाते हैं तो वो पेज के फॉर्म में होता है। डेटा बनाते हैं इन द सेंस डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो एक पेज में होता है और उस पेज के आप बाहर नहीं लिख सकते। जो भी आपने लिखा हुआ है वो पेज के अंदर होना चाहिए। यदि पेज के बाहर जाएगा तो वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा और इससे आपको पता चल जाता है कि मतलब कि आपने जो भी लिखा है, जितने पेज पे लिखा है उतना ही प्रिंट होगा। उसके आगे जो भी प्रिंट होगा वो नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे डेटा शीट में क्या होता है कि जब भी हम कोई डेटा बनाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा जो डेटा है वो कितने पेज में आएगा, कौन से पेज में आएगा। हालांकि आप पेज लेआउट में जाके देख सकते हो प्रिंट प्रीव्यू में, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। पर लेकिन एक जो प्रॉपर व्यू होता है वो हम नहीं समझ पाते कि कहाँ से हमारा पेज अलग दिखेगा, कहाँ से कैसे दिखेगा। तो पूरी शीट को पेजेस में डिवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं पेज लेआउट का। तो यहाँ से हम जैसे ही क्लिक करेंगे पेज लेआउट तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पेज लेआउट में ये पेजेस अलग हो गए। तो ये पेज नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये आप नीचे जाते जाएंगे तो ये देखिए जैसे आप क्लिक करोगे तो एक्टिवेट हो जाएंगे। ये सब पेजेस हैं। आपको और अच्छे से देखने के लिए इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो ये देखिए ये पूरा पेजेस में डिवाइड हो चुका है। तो इस तरीके से हम पेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको वापस से जूम कर लेता हूँ। जूम इन और जूम आउट भी व्यू का हिस्सा है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। फिर होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो उसके लिए पहले मैं नॉर्मल में जाता हूँ। नॉर्मल में जाने के बाद पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या होता है, जितना आपने डेटा लिखा रखा है सिर्फ उतना ही आपको पेज दिखाई देगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। और ये दिखाई देगा कि कौन सा पेज फर्स्ट है और कौन सा पेज सेकंड है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा। मतलब दिखाई देगा, बाकी स्क्रीन ब्लैंक दिखाई देगी। तो उसके लिए हम चलते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो जैसे पेज ब्रेक पे हम जाएंगे, इसको हम कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे आप देखेंगे जितना आपने डेटा लिखा था सिर्फ उतना ही दिखाई दे रहा है। आप जब नॉर्मल में जाएंगे, नॉर्मल में आप कुछ और लिखेंगे। अब आप पेज ब्रेक में जाएंगे तो देखिए जो आपने डेटा लिखा था उतना एरिया बढ़ गया। मतलब जितना आप लिखते चले जाएंगे उस हिसाब से पेज आपको दिखाई देते जाएंगे। तो ये होता है हमारा पेज ब्रेक प्रीव्यू। इनको हम कर देते हैं डिलीट। फिर होता है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू में क्या होता है, जैसे कि अभी आपके सामने शीट दिखाई दे रही है। पेज लेआउट में क्या होता है, पूरे पेजेस के अकॉर्डिंग दिखाई देता है। पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या होता है, जितना कंटेंट लिखा है सिर्फ उतना दिखाई देगा। हम चाहते हैं कि किसी एक कॉलम या एक पर्टिकुलर रो को देखना है हमें, तो उसके लिए हम कस्टम व्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो इतना एरिया है ये दिखाई दे। तो इसको दिखाना है मुझे सिर्फ। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से इस तरीके से जूम करूँगा। इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे से दिख रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं चाहूँ एक क्लिक करते ही इतना जूम कर लूँ मैं। जैसे अभी मैंने कितनी मेहनत से जूम किया, यहाँ पे मैंने परसेंटेज बढ़ाया, फिर इधर उधर एडजस्ट किया, तब जाके मुझे ये दिखा। पर मैं चाहता हूँ कि मैं एक क्लिक करूँ और मुझे बिल्कुल ऐसा व्यू दिखने लगे। तो उसके लिए कस्टम में जाना पड़ेगा। तो पहले हम करेंगे क्रिएट। तो जैसे एक बार आपने ये बना लिया, इसके बाद आप जाएंगे कस्टम व्यू में। तो ये मैंने पहले बनाया हुआ था, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं जाऊँगा ऐड में। तो ऐड में जाने के बाद जो आपको सामने व्यू दिख रहा है इसका आपको देना पड़ेगा नाम। तो आप जैसा चाहे नाम दे सकते हैं। तो मैं
हिंदी के मार्क्स देख रहा हूँ इसलिए मैंने हिंदी दे दिया। आप जो चाहे वो दे सकते हो और ओके कर दिया। अब ये मैंने कर दिया ओके। अब इसको वापस से मैं 100% कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी शीट नॉर्मल व्यू में आ गई। अब हम जाएंगे कस्टम व्यू में। तो हमने हिंदी नाम से एक व्यू बनाया था, उसको हम कर देंगे शो। तो जैसे ही शो करेंगे तो देखिए हमने पहले जैसा सेटिंग किया था उसके अकॉर्डिंग व्यू हो चुका है। जबकि हमें इस तरह की सेटिंग करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी पिछली बार, वो आपको पता ही है, देख लिया आपने। तो इस तरीके से हम एक कस्टम व्यू क्रिएट कर सकते हैं और उसको जब चाहे तब यूज़ कर सकते हैं। अब आपको नाम पे करना है तो नाम पे भी कर सकते हैं। एक बार नाम को कर दीजिएगा, जैसे नाम को सिलेक्ट किया और एडजस्ट कर लिया तो ये देखिए हमारे सामने नाम शो होने लगे। हम इसको व्यू में जाएंगे, ऐड कर देंगे और यहाँ पे आपको जिस नाम से बनाना बना दीजिए। तो मैं नेम के नाम से बना रहा हूँ। अब देखिए वापस से मैं उसको छोटा करता हूँ। अब मुझे देखना है नेम अकेले को, तो कस्टम में जाऊँगा, किसको देखना है, नेम। तो नेम पे क्लिक किया और शो। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेम आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये होता है कस्टम व्यू का यूज़। चलिए इसके बाद चलते हैं फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन में सिंपल सी बात है, सब चीज़ें हट जाएंगी, सिर्फ आपको शीट दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें चली गई हैं, सिर्फ क्या दिखाई दे रही है, शीट। अब इससे आपको वापस जाना है, तो वापस जाने के लिए कीबोर्ड में एस्केप बटन होती है, जिसके हम शॉर्ट में ESC बोलते हैं। उसको जैसे आप प्रेस करोगे तो आपका नॉर्मल व्यू हो जाएगा वापस से। फिर होते हैं रूलर्स। रूलर्स आपको जैसे कि पता है कि जब भी हम कोई पेज बनाते हैं तो उसमें रूलर्स होते हैं, जिससे हम मार्जिन सेट करते हैं पूरा। तो वो शो करने के लिए सबसे पहले हमें पेज लेआउट में जाना पड़ेगा। पेज लेआउट में आप देखेंगे यहाँ पे तो ये है रूलर और यहाँ पे भी रूलर। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर और इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो आप इसको शो करा सकते हैं, हाइड करा सकते हैं। तो इस तरीके से शो और हाइड कर सकते हैं। वापस से नॉर्मल में चलते हैं। फिर इसके बाद होता है ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस जो आपको पीछे लाइंस दिखाई दे रही हैं ये वाली, तो इनको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए ये लाइंस रिमूव हो गई। फिर होता है फॉर्मूला बार। तो जैसा कि आपको पता है ये फॉर्मूला बार होता है, तो यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं। फिर होती है हेडिंग्स। तो जैसे ये और ये है, इनको हम हेडिंग्स बोलते हैं, तो यहाँ से इनको हटा सकते हैं और ला सकते हैं। फिर होता है मैसेज बार। तो मैसेज बार तब शो होगा जब आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आएगी या कुछ और चीज़ें हो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर आ गई या कुछ और आ गया, तो एक मैसेज बार शो हो जाएगा। मतलब इसके नीचे आपको देखने के लिए मैं डेमो दिखा देता हूँ कैसा दिखेगा। तो ये मेरी एक MS Access वाली फाइल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये, तो ये एक मैसेज बार है जो बता रहा है कि मेरे कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ें बंद हैं। तो जब आप इसको सही कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ये देखिए चला गया। तो मैसेज बार कुछ इसी तरह से शो होगा एक्सेल में, यदि कोई प्रॉब्लम आएगी आपके एक्सेल में तो आई थिंक फार्मूला बार भी हो गया। यहाँ से ये सब चीज़ होगी। फिर चलते हैं जूम पे। तो जूम जाहिर सी बात है, यहाँ से आप क्लिक कर करके जूम करोगे तो आपके लिए काफ़ी लंबी मेहनत हो जाएगी। तो यहाँ से आपको कितना % करना है, सीधा यहीं से कर दीजिए। 200% करना है तो 200 पे कर दीजिए, 75 पे करना है तो 75 पे कर दीजिए। फिर होता है फिट सिलेक्शन। फिट सिलेक्शन मतलब जो आप सिलेक्ट करोगे सिर्फ उतना होगा। ये देखिए जितना आपने सिलेक्ट किया था सिर्फ उतना होगा। और कस्टम में फिर अपने मन से आपको डालना है, जैसे आपको करना है वापस से 100%। तो यहाँ पे 100% लिख दीजिए तो 100% हो जाएगा। फिर इसके बाद ये भी 100% का होता है। जैसे मान लीजिए आपने फ्लो में या किसी भी तरीके से आपने जूम ज़्यादा कर लिए, अब आपको वापस 100% करना है, तो सीधा यहाँ पे आप 100% पे क्लिक कर दीजिए, बिल्कुल 100% पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। फिर होता है जूम टू सिलेक्शन, मतलब कि जो आपने सेलेक्ट किया सिर्फ उतना ही जूम हो जाए। जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको जूम करना है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और जूम पे क्लिक कर देंगे, तो ये कि जितना हमने सेलेक्ट किया था उतना जूम हो गया। अब हम इतना सेलेक्ट करेंगे जितना हमने लिखा है और उसके लिए कर देंगे जूम सिलेक्शन। तो ये देखिए हमने अपना डेटा अकेला सेलेक्ट किया था, सिर्फ वही आया। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें दिखें सिर्फ, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और जूम टू सिलेक्शन कर देंगे। तो ये देखिए सिर्फ उतनी चीज़ें दिख रही हैं, बाकी 100% करना है तो यहाँ से कर देंगे। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। व्यू टैब में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यू विंडो और इन सब के बारे में। तब तक के लिए पीस आउट।